हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग सभी को ब्राइट फ्यूचर लाइव में। साथियों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है यूनिट्स और मेजरमेंट। इस टॉपिक से हम लोग 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ऑप्शन सहित, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग 50 क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं, मतलब ऑप्शन सहित। तब यदि हम लोग 50 इंटू 4 करते हैं तो यानी कि हम लोग 200 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो यदि आप इस क्लास को अच्छी तरह से देख लेते हैं तो इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यह बुक जो है वह एस.के. झा सर पब्लिकेशन का है, आप लोग सभी जानते होंगे। एसआई पद्धति में मूल भौतिक राशि की संख्या कितनी है? तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि भौतिक राशि की संख्या कितनी होती है। तो भौतिक राशि की संख्या दो होती है। पहला होती है मूल राशि, जिसे हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। दूसरा होती है व्युत्पन्न राशि, जिसे हम लोग बोलते हैं डेरिवेट क्वांटिटीज। तो अब हम लोग समझेंगे कि मूल राशि कौन कौन सी होती है। तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता, ये सभी क्या है? तो मूल राशि है। तो इसलिए मूल राशि की संख्या जो है सो कितनी है? तो 7 है। इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी व्युत्पन्न राशि है? तो व्युत्पन्न राशि जो बनती है वह किससे बनती है? तो मूल राशि से बनती है, यानी कि मूल भौतिक राशि से बनती है। तो हम लोग मूल भौतिक राशि क्यों कह रहे हैं, यानी कि मूल राशि क्यों नहीं कह रहे हैं? तो आप कह सकते हैं वैसा कोई भी बात नहीं, कि भौतिक राशि जो होती है वह दो प्रकार की होती है, मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि। इस बात को आप लोग सभी जानते होंगे। तो व्युत्पन्न राशि कौन सी है? तो वेग जो है से व्युत्पन्न राशि है। व्युत्पन्न राशि जो बनती है सो वो मूल राशि से बनती है। जैसे वेग हो गया, क्षेत्रफल हो गया, बल हो गया, घनत्व हो गया, ये सभी क्या हो गया? तो व्युत्पन्न राशि हो गया। तो इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक क्या होती है? तो बल का एसआई मात्रक जो होती है वह न्यूटन होती है। सीजीएस पद्धति में बल का एसआई मात्रक जो होती है वह डायन होती है। 1 न्यूटन बराबर 10 पर पावर 5 डायन होती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला ऑप्शन दिया है जूल, तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होती है। अगला ऑप्शन दिया है पास्कल, तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल होती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दाब का एसआई मात्रक क्या होती है? तो अभी हम लोग डिस्कस किए कि दाब का एसआई मात्रक पास्कल होती है, लेकिन पास्कल ऑप्शन में दिया नहीं गया है। तो पास्कल का फॉर्मूला क्या होती है? तो पास्कल बराबर बल बटा क्षेत्रफल होती है। बल का एसआई मात्रक क्या होती है? तो न्यूटन होती है। और क्षेत्रफल को हम लोग किसमें मापते हैं? तो मीटर स्क्वायर में होती है। तो न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर कौन सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। यदि इस फॉर्मेट में नहीं रहता तो न्यूटन मीटर माइनस स्क्वायर रहता। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर माइनस स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सी है, तापमान का एसआई मात्रक क्या होती है? तो तापमान का जो एसआई मात्रक होती है वह केल्विन होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होती है? तो 10⁻⁻6 मीटर होती है। इस बात को ध्यान रख। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि नैनोमीटर बराबर कितना होती है? तो 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर होती है। 7 नंबर का, नैनो का मान कितना होती है? तो 10⁻⁻9 को नैनोमीटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होती है? धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होती है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि वोल्ट किसका एसआई मात्रक है? तो विद्युत विभवांतर, विद्युत विभव और विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक क्या है? तो वोल्ट है। इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होती है? तो ओम होती है। ओम को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। और शक्ति का एसआई मात्रक क्या होती है? तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होती है। अब हम लोग बात करेंगे कि 1 किलो वाट बराबर कितना वाट होती है? तो 1000 वाट होती है। ठीक है। अब 1 वाट बराबर कितना होती है? तो 1 जूल प्रति सेकेंड होती है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, घनत्व का सूत्र क्या होती है? घनत्व बराबर होती है द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान को इंग्लिश में मास बोलते हैं और आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं। तो m बटा भी कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। घनत्व का एसआई मात्रक क्या होती है? तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होती है। तो द्रव्यमान को हम लोग इंग्लिश में मास बोलते हैं और आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं। द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में मापते हैं और आयतन को मीटर क्यूब में मापते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा किलोग्राम बटा मीटर क्यूब। तो इसका आंसर बी सही हो जाता है।
यदि इस फॉर्मेट में नहीं रहता तो किलोग्राम मीटर पर पावर माइनस 3 रहता। इस बात को ध्यान में रखिए। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं एंड करते हैं, कल की क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं।